ओके, तो सभी लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करिएगा, जितने भी मेरे CSET वाले स्टूडेंट है जो नवंबर में एग्जाम देने वाले हैं, CSET नवंबर में जो एग्जाम देने वाले हैं गाइस, यार थोड़ा सा छोटा सा डिस्कशन हम आपके साथ करते हुए चलते हैं। एक्चुअली आज का डेट जो है ना, दिस इज व्हाट आपका अप्रोक्सली, मतलब आप वीडियो देखोगे तब तक 7 अक्टूबर हो जाएगा, तो 7 अक्टूबर है आज, और हमारा जो एग्जाम है वो है 13 नवंबर को, राइट राइट, यस। सो देखो यार, देखो CS का फर्स्ट स्टेज है, ऑब्वियसली बात है, प्रोफेशनल एग्जाम का फर्स्ट स्टेज है, पहला एक्सपीरियंस है आपका, तो बहुत डर लगता होगा, बहुत क्वेश्चंस आपके माइंड में आते रहेंगे कि कैसे होगा, क्लियर तो कर पाएंगे हम लोग, पेपर कैसे आता है, ये वो है ना। मैं इन जनरल आपके साथ डिस्कशन करते हुए चलूंगा गाइस। अभी क्या स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए टू क्लियर द CSET। मैं एक चीज बताऊं आपको, होता क्या ना, समटाइम्स हम लोग अभी इस स्टेज पे है ना कि जो हमको कोई भी बंदा कुछ भी बोलता है ना तो हमको सही लगता है वो, है ना। मतलब क्या हो जाता है कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड ने बोल दिया अरे नहीं ये पढ़, तो हम लोग चल जाते हैं हाँ चलो ठीक है वो पढ़ लेते हैं, वो सही होगा। बट देखो, फर्स्ट टाइम आप प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, उसके पहले आपने 10 दिया है, 12 दिया है, आपको पता था कि ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और इसमें से ये क्वेश्चंस आपको, मतलब ये चैप्टर से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके लेट से करंट बेस्ड जैसे क्वेश्चंस होते हैं, करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा सिलेबस के बाहर जाके आपके जनरल नॉलेज का भी टेस्ट किया जाता है, करेक्ट है। सो अब मित्रों, ये जो बचे हुए हमारे पास हैं, जो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 36 डेज है, कितने दिन है हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 36 डेज हमारे पास है, यस और नो, है ना। 36 डेज हमारे पास है। इन 36 डेज में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले चीज देखो यार, स्ट्रेटेजी नंबर 1 कि हमारा जब हम CSET पढ़ रहे हैं अभी, उसका कंसेप्ट क्या होनी चाहिए, पहले तो क्लियर होनी चाहिए। आराम से सुनना, अच्छे से कंसंट्रेट करना। मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आज ही आपने पढ़ाई स्टार्ट की है, इसके पहले आपने कुछ भी नहीं किया, दिस इज योर फर्स्ट डे जहां पे आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर। मैं यहां से ही स्टार्ट कर रहा हूं। तो समझो, सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए। सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी, तो ऑब्वियस ही बात है, यूनिक अकेडमी फॉर कॉमर्स चैनल के ऊपर हमारे लेक्चर चल रहे हैं भैया, हाय है ना, यस और नो। जो आप देख रहे हो रेगुलरली, आप क्या कर रहे हो, लेक्चर्स देख रहे हो, तो आपको रेगुलरली क्या करना है, लेक्चर देखना है, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपको क्या नहीं करना, मिस नहीं करना। फर्स्ट थिंग देखो, हम जब नए होते हैं ना, तो हम अगर हमारे एक्सपीरियंस पर्सन से एडवाइस लेंगे ना तो वो बेटर होगा, करेक्ट है। जैसे हम CS में नए हैं तो हम किससे एडवाइस लें, जो व्यक्ति CS कर चुका है, जो व्यक्ति जैसे से फॉर एग्जांपल अपने मोदी सर है, ही इज एक्सपर्ट, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं भी एडवाइस दे देता हूँ, हाँ है ना, अपने स्वामी बेबी है। सो जिस व्यक्ति ने वो चीज अचीव की है वो आपको सही से गाइड कर पाएगा, नन अदर देन दिस, यस और नो, दिस इज द फैक्ट। तो पहली चीज कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। वेरी गुड बेटा। सेकेंड थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होने के बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए रिवीजन। सर अब ये रिवीजन कहां से हम लोग करेंगे, तो गाइस यार दो टाइप के रिवीजन होते हैं। एक जो रिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ स्टडी, और एक जो रिवीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास रिवीजन या क्लास स्टडी। अब सेल्फ स्टडी जो होती है ना, अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जितने लेक्चर्स आप कंसेप्चुअली, मतलब जो रेगुलर लेक्चर्स आप देख रहे हो, उसका डेली टू डेली, रोज का रोज डेली आपको क्या करते हुए चलना है, रिवीजन करते हुए चलना है। दिस इज दी सेल्फ स्टडी। ये आपके सेल्फ स्टडी का पार्ट हो गया, करेक्ट है। ये आपके सेल्फ स्टडी का पार्ट हो गया, जिसमें आपको रेगुलरली डेली विदाउट फेल, मतलब ये रूल बना लो भैया कि मैं सोने के पहले जितना आज हुआ है, जितने लेक्चर्स में हुआ है, उतना मैं रिवाइज करूंगा। सर रिवीजन कैसे करना है, फॉर एग्जांपल सपोज अपने मोदी सर ने कोई लॉ का चैप्टर पढ़ा है, तो जितना उन्होंने पढ़ा दिया उतना आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। सेकेंड वन, सपोज मैंने जो पढ़ा दिया उसको आपको रिवीजन करना है, मैंने जो लिखवा के दिया है आपको इको में, खासकर मैं चैप्टर नंबर 4 अभी लिखवा के दे रहा हूं,
करेक्ट है। तो बेसिकली उसको आपको क्या करना, लर्न करने की कोशिश करना है डेली। एंड बिलीव मी, जो हम 45 मिनट्स के अंदर पढ़ते हैं ना, यू कैन रिवाइज, जो हम लेक्चर में 45 मिनट्स में पढ़ाते हैं ना, यू कैन रिवाइज विद इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में आप उसको रिवाइज कर सकते हो, 10 to 15 मिनट्स में आप रिवाइज कर सकते हो, करेक्ट है। सो डेली रिवीजन आपका होना चाहिए। सो टाइम नहीं मिल पाता है भाई, टाइम निकालना पड़ेगा ना। जब कुछ बड़ा अचीव करना होता है ना लाइफ में यार, जब कुछ बड़ा अचीव करना होता है ना, तो उसकी मेहनत भी बड़ी होती है। आज हम लोग देखते हैं विराट कोहली टॉप पे है, नंबर 1 पे, तो भैया उसकी मेहनत भी तो नंबर 1 जैसी थी, उसकी मेहनत भी तो नंबर 1 जैसी है। तो अगर हमें टारगेट 180 190 का लेना है, तो हमारी मेहनत भी 180 190 की होनी चाहिए, ठीक है। सो डेली रिवीजन आपको करना है। सर एमसीक्यूज रुको, आ रहा हूं, पहले डेली रिवीजन। सर क्लास स्टडी रिवीजन कैसे होगा, तो वो हम करवाएंगे, वो आप निश्चिंत रहिएगा। वो अगेन इसका सॉल्यूशन है यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। इस चैनल पे बिल्कुल आपके रिवीजन लेक्चर्स हो ही रहे हैं और होते रहेंगे। जैसे रिवीजन में खासकर हम यहाँ पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज मैराथन करवाते हुए चलेंगे, वापस से पिकअप लेंगे इस चीज को। तो ये रिवीजन हम लोग आपको करवाते हुए चलेंगे। सी, एक बार लेक्चर्स में हो ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम दिस जैसे कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसका रिवीजन हम लोग करवाएंगे बाय वे ऑफ व्हाट, टॉपिक वाइज मैराथन। थर्ड वन, अब तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, एमसीक्यू। क्योंकि भैया आखिर में एग्जाम में क्या आएगा, एमसीक्यू आएगा, यस और नो, करेक्ट है। जैसे कोई बंदा क्रिकेट खेलता है ना, उसका बेसिक्स तो सब सेम होता है, बट जब वो T20 खेलने जा रहा है ना, तो उसका अग्रेशन दिखना चाहिए वहां पे, करेक्ट है। और जब वो भाई साहब वनडे खेल रहा है, तो उस प्रकार से खेलना चाहिए। भले टेक्निक तो सेम है, लेकिन अगेन उसको थोड़ा गेम चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो कंसेप्ट तो सेम है सबका, कंसेप्ट तो सबका सेम है, बट कंसेप्ट के बाद में अब जो जितने एमसीक्यू सॉल्व करेगा उतना क्या होएगा भैया, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, होता क्या, देखो होता क्या, मैं बताता हूं आपको। सपोज मैं ना बाइक से निकला हूं और रास्ते पे रात में पता नहीं बहुत बारिश हुई, तो खड्डा हो गया बहुत, और मुझे पता नहीं था, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दी कि भैया रोड खराब है, और मैं एकदम बाइक पे स्पीड पे था और उस खड्डे में मैं गिर पड़ा, ठीक है। सेम गलती क्या दूसरे दिन में मैं वही गलती करूंगा, उसी खड्डे में पड़ूंगा, उसी खड्डे में पड़ूंगा? आंसर इज नो, दैट्स फॉर श्योर, आंसर इज नो, दैट्स फॉर श्योर। मैं उस खड्डे में नहीं गिरूंगा। मतलब एक बार जब इंसान गलती कर लेता है, तो सेकेंड टाइम वो गलती नहीं करता है। समझ रहे हो यहां तक बात की? सुनो, तो अब एमसीक्यूज में भी ऐसा ही है, आप एमसीक्यूज सॉल्व करिए, एक हैबिट बना लिए। मैं आज आपको एक टारगेट दे रहा हूं, सुनना अच्छे से। आपका टारगेट है 20 एमसीक्यू पर डे पर सब्जेक्ट, सुन लेना, 20 एमसीक्यूज पर डे पर सब्जेक्ट। तो टोटल मिला के कितने सब्जेक्ट है आपके पास? 4 सब्जेक्ट। गॉट माय पॉइंट? तो टोटल मिला के डेली आपको कितने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं? 80 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। कितने एमसीक्यूज? 80 या लेट्स से अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा दो, 5 एमसीक्यूज और ऐड कर देते हैं, तो 100 एमसीक्यूज का आपको टारगेट रखना है सॉल्व करने का, जो टॉपिक हो चुके हैं, ठीक है सर। सर एमसीक्यूज कहां से मिलेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन, एमसीक्यूज कहां मिलेंगे? तो पहली चीज, कुछ पीडीएफ एमसीक्यूज के मैं आपको शेयर करवा देता हूं ग्रुप में, ठीक है। सेकेंड थिंग, डेली अपने टेलीग्राम चैनल पे डेली कुछ एमसीक्यूज अपलोड होते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तीसरी चीज, अपने वेबसाइट के ऊपर, यूनिक एकेडमी कॉमर्स के वेबसाइट के ऊपर टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हुआ है, और वो एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, टॉपिक वाइज दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक वाइज दिया हुआ है। ओके सर, गॉट इट सर। तो एमसीक्यूज यहां से आप सॉल्व करोगे, प्लस साथ में आपके लिए तो एक बोनस भी है ना एमसीक्यू का, जो हम लोग रोज रात को करते हैं, क्विज सेशन, यस और नो, जो कि बिल्कुल कल रात को 11 बजे, ठीक 11 बजे मोदी जी मिलेंगे और खेलेंगे आपके साथ कौन बनेगा किसका किंग, लॉ का किंग, यस और नो, ठीक है। तो क्विज सेशन तो एडिशनल हो ही रहा है, तो अब इससे बेहतर क्या करोगे? अच्छा, उसके बाद में भी मॉड्यूल में कुछ एमसीक्यूज, गिने चुने एमसीक्यूज दिए हर चैप्टर के बाद में, 5-6 एमसीक्यूज, वो भी सॉल्व कर ही लेना, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट आपका ये एमसीक्यूज। फोर्थ पॉइंट आपका जो होगा, दैट इज व्हाट, मैराथन लेक्चर्स,
ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपको जो ध्यान देना, दैट इज व्हाट मैराथन लेक्चर्स, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्रोक्सीमेटली नवंबर फर्स्ट वीक से या फिर अक्टूबर एंड से, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25 अक्टूबर के बाद पकड़ के चलिए आपके मैराथन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो मैराथन लेक्चर होंगे। एंड लास्ट और बट नॉट द लिस्ट, विल डू इट एमसीक्यूज मैराथन। वो भी कौन से? पास्ट एग्जाम एमसीक्यूज। वो भी कौन से? पास्ट एग्जाम एमसीक्यूज। ठीक है सर, ये कब होगा? तो जब मैराथन स्टार्ट हो जाएगा 25 अक्टूबर के आसपास से, तब से क्या हो जाएगा आपका बेटा, एमसीक्यूज मैराथन भी स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द सिंपल स्ट्रैटेजी। ये 5 चीजें आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लोगे बाय वाचिंग द लेक्चर। सेकंड वन, उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन 2 तरीके का, एक अपना खुद का सेल्फ स्टडी, एंड सेकेंड वन जो क्लास में फैकल्टी करवाएगी वो। थर्ड वन अगर हम बात करें तो डेली क्या करना है, एमसीक्यूज मैंने आपको टारगेट दिया कितना, 25 एमसीक्यूज पर डे पर सब्जेक्ट। गॉट माय पॉइंट? अपार्ट फ्रॉम दिस टेलीग्राम के एमसीक्यूज, अपार्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट के एमसीक्यूज आप वहां से ले सकते हो। अरे क्विज सेशन अटेंड करना ही करना है, क्विज सेशन अटेंड करना ही करना है। एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, मॉड्यूल में कुछ एमसीक्यूज है वो भी देना है। नेक्स्ट, मैराथन लेक्चर्स आपको अटेंड करना है। मैराथन लेक्चर्स मतलब जहां पे 10 आवर्स 12 आवर्स के अंदर आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके दिया जाता है, तो बिल्कुल अटेंड करना है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, एमसीक्यूज मैराथन। ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा, अभी मैं आपको एक बता रहा हूं, आपका जो सेल्फ स्टडी का टारगेट होना चाहिए, वो अभी आपका सेल्फ स्टडी का टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के बीच में, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली मैं मानता हूं आपके 6 to 7 आवर्स के लेक्चर्स चल रहे हैं, 6 से 7 घंटे के आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, और 5 आवर्स, चलो मैं 5 आवर्स ही पकड़ता हूं, तो 7 + 5 आवर्स अभी आपका टारगेट होना चाहिए 12 आवर्स। और धीरे 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 इस टारगेट को बढ़ाना है, टारगेट को बढ़ा के अपने को कहां पे लेके आना है, 14 to 15 आवर्स लेके आना है, जिसमें समझो 7-8 आवर्स के लेक्चर्स हो रहे हैं और 5 to 6 आवर्स की आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। सर 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अरे भाई 30 दिन नहीं तो पढ़ना है, 1 महीना पढ़ ले, एक स्टेप क्लियर हो जाएगी जीवन में। इससे अच्छा क्या चाहिए? अगर 1 मंथ पढ़ोगे, 1 महीना शिद्दत से दे दोगे, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप इनको बंद करके, बाबू बेबी सोना जादू टोना इसको बंद करना है, क्योंकि लाइफ में अगेन लाइफ जब इम्तिहान, तो आईसीएसआई इम्तिहान ले रही है तो हमारी फट रही है। सोचो जब लाइफ इम्तिहान लेगी ना तो लाल हो जाएगी फट के। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर? सो अब यू शुड डिसाइड कि आज के 5 साल बाद में आपको कहां देखना चाहते हो, अपने आप को कहां देखना चाहते हो। कोई कंपनी में बैठे हो मस्त बढ़िया एसी केबिन में और बढ़िया तरीके से मस्त कंप्लायंसेस कर रहे हो, या फिर सेकेंड थिंग, कोई काम काज के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो कि भैया कोई काम दे दो, ये काम दे दो, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। ये इट डिपेंड्स अपॉन यू। सी, सो अगेन मैंने बोला ना, जब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने का सोचा है ना, तो मेहनत भी उसी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, सो अब 5 आवर्स को आप डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड करोगे? एटलीस्ट 1 hour 15 minutes ईच सब्जेक्ट देते हुए चलो। जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है उस पर मेहनत डबल कर दो, जो सब्जेक्ट आपको वीक लगता है ना उसको डबल, उसमें टाइम ज्यादा दो, 1 hour की जगह 1.5 hour दो, 2 hours दो उसको। जैसे आपको लग रहा है सर इको में बहुत लर्न करने का है, अभी जो है इको सर बहुत लर्न करने का है, सर बहुत डर लग रहा है, तो भैया डर के आगे जीत है, उसको 2 घंटे दे भाई। तो किसी को लग रहा है सर लॉजिकल रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग सर बिना कैलकुलेटर कैसे होगा, तो मैं बता दूं आपको भैया सबसे इजी पेपर लॉजिकल रीजनिंग का आता है। आप खुद सोचिए, जिस एग्जाम के लिए कैलकुलेटर की जरूरत है और इंस्टीट्यूट ने बोला है कि नहीं 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 कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं, इसका मतलब वो पेपर कैसा बनाएंगे? वो आपको कोई बहुत भारी कैलकुलेशन नहीं देने वाले हैं, बहुत भारी कैलकुलेशन आपको देने वाले नहीं है। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। समझ में आ रहा है? सो आपको यार वो करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। अब मैं इको के बारे में बता दूं आपको, टोटल मिला के इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं मेरे सब्जेक्ट के बारे में बोल देता हूं, फिर अदर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी तो रिस्पेक्टिव फैकल्टी आपके साथ ज्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस कर पाएगी। ठीक है, चलिए, गॉट माय पॉइंट। अभी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, दोस्तों इकोनॉमिक्स में टोटल मिला के, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में टोटल मिला के कितने चैप्टर है? 8 चैप्टर है। उसमें से फर्स्ट 5 चैप्टर जो है वो आपके प्योरली इकोनॉमिक्स के हैं। ठीक है, एंड द लास्ट 3 चैप्टर जो है वो आपके एनवायरनमेंट के हैं। ठीक है,
फर्स्ट 5 चैप्टर आपके इकोनॉमिक्स के एंड 3 चैप्टर आपके एनवायरनमेंट के। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी मैं एक्चुअली जब मैं आज मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो स्टूडेंट का एक्चुअली मैंने गिरिजा करके वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट एक्चुअली, तो उससे बात चल रही थी एक्चुअली, एंड अभी आपने आज ही सुना मर्जर होता है, सुना ना अपने लेक्चर में, मर्जर होता है, बैंक का मर्जर हुआ, इको में पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने, बैंक का मर्जर हुआ, पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर हुआ, उसने एक्चुअल में अभी कंपनी का मर्जर किया है, मतलब उस मर्जर की पूरी स्कीम, डॉक्यूमेंट, सब कुछ उसने प्रिपेयर किया है। समझ रहे हो? आप सोच रहे हो मतलब जो हम पढ़ते हैं किताबों में, मर्जर वर्ड सुनते हैं, उस पे वो काम कर रही है, एंड शी इज इन सीएस प्रोफेशनल। अभी वो सीएस प्रोफेशनल में उसका इंटर्नशिप चल रही है, तो जहां पे वो आर्टिकलशिप चल रही है ना, वहां पे उसको मर्जर का काम आया हुआ है, अमलगमेशन का काम आया हुआ है, तो उसने अभी मर्जर एंड अमलगमेशन एक एमएनडे पूरा उसने परफॉर्म किया है, एंड सेकंड वो परफॉर्म करने वाली है। सोचिए उस लेवल के लोग हैं हम, तो उस लेवल के लिए भैया मेहनत भी तो उतनी लगती है ना। समझ रहे हो आप? कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है, कितना बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं, तो जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमारी बनती है ना, मेहनत भी तो उतनी बनती है ना। ठीक है, चलिए, तो बस ये चीज बता रहा हूं आपको कि हमारा लेवल क्या है। ठीक है, अब इको का क्वेश्चन सर मॉड्यूल से करें, पहला क्वेश्चन आपका, सर आपके नोट से करें, सर आपके हैंड रिटन नोट से करें, किससे करें? बेटा तीनों ऑप्शन अच्छे हैं, मॉड्यूल पढ़ना है, नोट्स पढ़ना है, हैंड रिटन पढ़ना, तीनों सही है। मॉड्यूल ऑब्वियस सी बात है, मॉड्यूल एक बार पढ़ना ही चाहिए। सर मॉड्यूल पढ़ने से बहुत नींद आती है सर, कितना भी मैं जगने की कोशिश करूं सर नींद आती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स पढ़ ले। सर नोट्स में भी थोड़ा ज्यादा लगता है सर, ठीक है बेटा, हैंड रिटन नोट्स तो पढ़ ले। अब अगर इससे कम की डिमांड तुमने की ना, तो मैंने बुक्का मारना है तुमको, है ना, ठीक है। सो मॉड्यूल पढ़ने की कोशिश करो एटलीस्ट, जो नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो नोट से कर लो, हैंड रिटन नोट से कर लो। सर नहीं पढ़ना मॉड्यूल, ठीक है बाबा, नोट्स पढ़ ले, इतना तो कर सकते हो, ठीक है। सो फेल तो नहीं होगे, ये गारंटी है ना, फेल तो 100% नहीं होगे, गारंटी है। ठीक है, अब आपको 5 चैप्टर्स मैं पढ़ाने वाला हूं, एंड बिलीव मी और नॉट, मैं आपको डैम श्योर गारंटी देता हूं, ये 5 चैप्टर आपको लर्न हो जाएंगे। सर नहीं हो रहे, अरे भाई मैं बैठा हूं, अभी तो 30 दिन बाकी है ना, 30 दिन बाकी है ना, तो मैं आपको 100% लर्न करवा दूंगा, निश्चिंत रहिए आप, है ना, अलॉन्ग विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बढ़िया तरीके से समझा के उसको याद करवा दूंगा। प्लस मैं इसके समरी नोट्स ऑलरेडी मेरे प्रिपेयर्ड है, बट मैं अभी नहीं दूंगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद दूंगा, ताकि एक बार आप मेन नोट से या मॉड्यूल से पढ़ लें। गॉट माय पॉइंट वेरी क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? ये सुनो, अब बाकी सब्जेक्ट लॉ भैया मोदी सर से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता है, तो मोदी सर लेक्चर में बिल्कुल आपके साथ डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर स्ट्रैटेजी सेम रखनी है, सौमिल सर की जो स्ट्रैटेजी है वो सेम रखनी है, ठीक है ना। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो मोदी सर पढ़ाएंगे, बिल्कुल मोदी सर पढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। 3 चैप्टर और 6 आवर्स, 6 घंटे एक ही दिन में आपका पूरा खत्म एनवायरनमेंट, एकदम खत्म एनवायरनमेंट, है ना, पूरा टेंशन ना लीजिए। करंट अफेयर सौमिल सर बिल्कुल आपको स्ट्रैटेजी देंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जो लेटेस्ट डेटा है इंडिया के रिलेटेड डेटा है और जो लेटेस्ट ईयर का डेटा है उससे क्वेश्चन थोड़ा बनते हैं। इंग्लिश के लिए भैया मैम का सहारा है आपको, करेक्ट है, क्योंकि है ना, शी वॉक्स इन इंग्लिश, शी टॉक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, यस और नो, उनके लिए, अपने लिए टफ है, उनके लिए आसान है, तो अंग्रेजी करवाते हुए चलेंगे, डोंट वरी। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग, यार मैं बोलूं ही इज द बेस्ट इन द बिजनेस। लॉजिकल रीजनिंग में तो अपने पुष्की सर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, पुष्की सर से बेस्ट हो ही नहीं सकता, उनके लेक्चर्स, प्लस मैं उनको अभी एमसीक्यू सेशंस, बिल्कुल उनके एमसीक्यू सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, वेरी सून ही इज स्टार्टिंग विद एमसीक्यू सेशन। कुल मिला के मैं बस आपको यही बताऊंगा, डिस्ट्रैक्शंस जो भी आपके दिमाग में आते हैं ना, रोज डेली 5 मिनट्स अपने आप को दो, एक एडवाइस रहेगी मेरी, डेली 5 मिनट्स आपको अपने आप को देना है, मतलब आफ्टर द लेक्चर जब सोने बैठो ना, सोने बैठो क्या, सोने के लिए जब जा रहे हो ना, तो उस टाइम पे 5 मिनट्स अपने आप को दो, ऑब्जर्व करो, आपको अपने आप को ऑब्जर्व करो दोस्तों, अपने आप को क्या करो दोस्तों, ऑब्जर्व करो, करेक्ट है। सो अगर हम बात करें अपने आप को, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, देन आपको रियलाइज होगा कि आज का दिन मैंने कैसे यूटिलाइज किया, आज का दिन हमने कैसे यूटिलाइज किया, आपको रियलाइज होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आज का दिन कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट किया है, वो कल
वापस से रिपीट नहीं होना चाहिए। इंसान अपनी गलतियों से सीख ले तो सबसे बढ़िया चीज है, ठीक है। करंट अफेयर खुशी में आता है बेटा 20 मार्क्स का ही आता है, सिर्फ 20 मार्क का ही करंट अफेयर आता है आपका। 30 मार्क्स का तो राइटिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन आता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ओनली, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा, आपका इंग्लिश ओनली, करेक्ट है। सो डेली 5 मिनट्स अपने आप पे स्पेंड करो, है ना, अपने आप में 5 मिनट्स डेली स्पेंड करो, एंड स्पेंड करने के बाद यू शुड रियलाइज कि आज अच्छे से पढ़ाई हुई है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना वो 5 मिनट में कि नहीं यार आज का दिन मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया है, उस 5 मिनट्स में डेली की जो आपकी एक्टिविटी ना सुबह से लेकर शाम तक आपने क्या किया उसके बारे में सोचो। अगर आपको लग रहा है कहीं आपने टाइम वेस्ट किया है, देखना ये सोचने की वजह से अगले दिन आप वो सेम टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। 5 आवर्स में कैसा पढ़ना है, तो 5 घंटे आपको बेटा डिवाइड कर देना इनटू 4 सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए दिस इज दी एक सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको बिल्कुल फॉलो करेंगे एग्जाम तक, आपको ये फॉलो करना है, सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर गाइस। बाकी की बातें हम लोग लेक्चर्स में करते हुए चलेंगे। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच।